Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, Associate Professor in Psychology। मैं आपको टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के विषय में आज बताने जा रही हूँ। व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने बताए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। इसमें दे रखा है इसका स्क्रीनशॉट पर। पहला केशमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, दूसरा शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, तीसरा विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, चौथा न्यूमैन तथा स्टर्न के अनुसार, पांचवा शेल्डन के अनुसार, छठा मनोविश्लेषणवादी युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, जिन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए। सेवेंथ है उभयमुखी या उभयोमुखी, यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिलाकर उभयमुखी व्यक्तित्व। और आठवां आधुनिक वर्गीकरण। सबसे पहले मैं क्रैशमर ने जो व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगी। क्रैशमर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार में पहला प्रकार बताया पिकनिक टाइप। इस प्रकार के व्यक्ति साहसी, छोटे, पुष्ट और गोल आकृति के होते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी गोलाकार जैसी होती है। वे लोग अधिक साहसी और आकृति में थोड़े छोटे भी होते हैं। दूसरे हैं एस्थेनिक टाइप के पर्सन। इस प्रकार के व्यक्ति पतले, चपटे, गोल, कोमल शारीरिक गठन वाले, लंबे अंग वाले, चपटे तथा तंग सीने वाले होते हैं। यानी कि बॉडी बिल्ट के आधार पर जो थोड़े से दुबले पतले टाइप के व्यक्ति होते हैं वो एस्थेनिक प्रकार के होते हैं। एथलेटिक टाइप, इस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशी वाले होते हैं। इनके कंधे चौड़े, हाथ लंबे और पुष्ट अंगों वाले होते हैं। मनोरोगी होने पर इस प्रकार के व्यक्ति मनोविदिलता के पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एथलेटिक जो पर्सन होते हैं, एथलेटिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, वो सुडौल प्रकृति के होते हैं। उनकी मांसपेशियां बहुत अच्छी होती हैं, कंधे चौड़े, हाथ लंबे, पुष्ट अंगों वाले होते हैं। और चौथा प्रकार उन्होंने बताया डिस्प्लास्टिक, यानी कि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो अनुचित शारीरिक अनुपात वाले तथा विशेष शारीरिक गठन रखने वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्तियों में शारीरिक विकास की अनेक असामान्यताएं भी पाई जाती हैं। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है डिस्प्लास्टिक, यानी कि जो अनुपात है वो सारा गड़बड़ टाइप का होता है, बहुत सारी असामान्यताएं भी होती हैं। और ये जो वर्गीकरण था जिसके 4 प्रकार अभी आपने पढ़े वो थे केशमर के अनुसार। अब मैं आपको बताऊंगी विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 2 प्रकार के व्यक्ति बताए। एक तो बताए सेल्फ माइंडेड, कोमल हृदय वाले। इनका व्यवहार अमूर्त सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी, आशावादी, आदर्शवादी, आस्तिक तथा पूर्वाग्रही होते हैं। और दूसरा उन्होंने विलियम जेम्स ने जो प्रकार बताया वह है कठोर हृदय वाले, यानी टफ हार्टेड। ऐसे व्यक्ति विचारों की अपेक्षा शारीरिक संवेदनाओं में अधिक रुचि रखते हैं और भौतिकवादी, निराशावादी, अधार्मिक तथा संशयवादी होते हैं। ये जो वर्गीकरण था वो था विलियम जेम्स का। अब मैं आपको बताऊंगी शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके शारीरिक गठन गोल मटोल और नरम होते हैं। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद, भावुक एवं सुख चाहने वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को नाम दिया उन्होंने एंडोमॉर्फिक। दूसरा प्रकार है मेसोमॉर्फिक। ऐसे व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। ये व्यक्ति स्वभाव से क्रियाशील, शक्तिशाली तथा आक्रामक एवं फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। इनमें उपलब्धि का स्तर उच्च होता है। मेसोमॉर्फिक वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सुडौल प्रकृति वाले होते हैं। और तीसरा है एक्टोमॉर्फिक। इस प्रकार के गठन वाले व्यक्ति दुबले पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं, स्वभाव से संवेदनशील, नाजुक, बौद्धिक और पलायनवादी होते हैं। तो ये था हमारा
वर्गीकरण शेल्डन के अनुसार। तो शेल्डन के जो वर्गीकरण है उसको हम शारीरिक गुणों के आधार पर भी 3 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है कोमल एवं गोलाकार, दूसरा आयताकार और तीसरा लंबाकार। ये इन्होंने बॉडी बिल्ड के आधार पर, शारीरिक गुणों के आधार पर 3 प्रकार बताए। उसके बाद आएगा मनोविश्लेषणवादी युंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। जैसा कि हम सब जानते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रचलित वर्गीकरण है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, बाह्य जगत की वस्तुओं से ऐसे जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनको अनुराग कम होता है। नेक्स्ट, वे एकाकी होते हैं, अकेलापन उन्हें पसंद होता है। नेक्स्ट, कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय का सदैव ध्यान रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, हंसी मजाक एवं व्यर्थ के छलों आदि में नहीं फंसते हैं। सस्ती लोकप्रियता की ये इच्छुक नहीं होते, इनको ये इतना अच्छा नहीं लगता कि लोग हमें पहचाने, मैं लोकप्रिय हूँ, ऐसी इनकी इच्छाएं नहीं होती हैं। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान तथा दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूपों में भी विभक्त किया। ऐसे व्यक्तियों की जो चिंता का स्तर है वो ज़्यादा होता है, ये चिंताग्रस्त होते हैं, अपनी वस्तुओं और कष्टों के प्रति सजग रहते हैं। और बाद में लास्ट में भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्मोद्धार हेतु लीन होते दिखाई देते हैं। यानी कि अपने अपने में रत रहते हैं, अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये थी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब मैं प्रकाश डालूंगी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं पर। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी वाले व्यक्तियों से इनमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, अचेतन मन स्वार्थी होता है, परंतु चेतन मन में स्वार्थ के प्रति घृणा होती है, यानी कि ये केवल अपने लिए ही नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट, ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना रखते हैं। इनको लगता है कि लोग हमें पहचानें, लोग हमारी प्रशंसा करें, और इसलिए ये सबको प्रसन्न करने में भी लगे रहते हैं। ऐसे यानी कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं, विचार प्रधान होते हैं तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं। नेक्स्ट, साहस का काम करने वाले एवं कार्य के प्रति दृढ़ता का भाव रखने वाले होते हैं। नेक्स्ट, शासन करने का स्वभाव होता है, कष्टों तथा परेशानियों से घबराते नहीं हैं। नेक्स्ट, आशावादी तथा परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढालने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति वातावरण के प्रभाव से शीघ्र प्रभावित होते हैं तथा वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन भी कर लेते हैं। ये आत्मचिंतनशील नहीं होते। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति आत्मचिंतनशील नहीं होते, जबकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति आत्मचिंतनशील होते हैं। परंतु ये जो बहिर्मुखी व्यक्ति के व्यक्ति हैं वो सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करते हैं। बाह्य जगत में इनका लगाव रहता है, बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं। अनियंत्रित, अभिमानी तथा आक्रामक होते हैं। ऐसे लोग स्वयं की पीड़ा, परिस्थिति की चिंता नहीं करते, प्रायः चिंता मुक्त होते हैं। सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले तथा धारा प्रभाव बोलने वाले होते हैं। संसार में उन्हें प्रशंसा मिले तथा लोग आदर की दृष्टि से देखें, यह उनकी आकांक्षा रहती है। इसे बनाए रखने हेतु वे सदैव अच्छे गुणों को व्यवहार में लाते हैं। तो ये था बहिर्मुखी व्यक्तित्व की व्यक्ति की विशेषताएं। अब हम अगला प्रकार समझेंगे और वह है उभयमुखी व्यक्तित्व। इसको उभयमुखी या उभयोमुखी व्यक्तित्व कहते हैं। ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो दोनों प्रकार का, यानी कि उनके अंदर अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं होती हैं तो कुछ बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं, दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, इसलिए इन्हें उभयमुखी यानी डबल फेस्ड व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहते हैं और इनको विकासोन्मुखी यानी एम्बिवर्ट भी कहते हैं। अब जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वह है
आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। इस आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। पहला, भावुक व्यक्ति, मैन ऑफ फीलिंग्स। ये व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं, इनकी क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती हैं। दूसरे होते हैं कर्मशील व्यक्ति, यानी मैन ऑफ एक्शंस। इन व्यक्तियों की रुचि रचनात्मक कार्यों में अधिक होती है, अतः ये व्यक्ति हर समय अपने को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाए रखते हैं। और तीसरे होते हैं विचारशील व्यक्ति, यानी मैन ऑफ थॉट्स। ये व्यक्ति उच्च कोटि के विचारक होते हैं। ये लोग किसी कार्य को करने से पूर्व भलीभांति सोच समझकर विचार करते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको इस वीडियो में व्यक्तित्व के प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के आधार पर, अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं, इस पर प्रकाश डाला। थैंक यू।